अब अमारातीज़ कहते हैं कि भाई बस ठीक है, आपके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं और आप इस वक़्त जो जंग चल रही है इसमें आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आप तो सऊदीज़ के लिए यू स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, यू स्टैंड फॉर यूएई, अपना ईरान के लिए खड़े हैं। समझ रहे हैं बात को? द सिचुएशन इज़ गेटिंग वेरी टेंस एंड एट द सेम टाइम इम्प्रेशन ये है क्योंकि ईरान के अब ताल्लुकात सॉरी यूएई के ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इस बात को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, गलतियां होती है और पॉलिसीज कभी सही होती है, कभी गलत होती है, ये हो सकता है। मगर ये जो सारा इस वक्त जो बोझ उठाना पड़ रहा है मईशत का, जहां आप कमजोर हैं, आप अमेरिका पे डिपेंड करते हैं, आईएमएफ पे डिपेंड करते हैं, वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड करते हैं, एक तरफ गल्फ स्टेट्स के ऊपर आप डिपेंड करते हैं, आपके मजदूर वहां काम कर रहे हैं, वहां से रेमिटेंसेस आते हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर आप डिपेंड करते हैं। एक तरफ तो ये डिपेंडेंसीज हैं, उसी दूसरी तरफ यह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अलाइंड है टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि चाइना से हथियार आते हैं जिसके जिसके बेसिस के ऊपर आप इंडिया को कन्फ्रंट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। जी। तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है और हमें थोड़ी बहुत आवाम को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखिए, मैं तो ये कहूंगा यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हालत एक जंग। तरफ एक बॉर्डर पे वॉर है, दूसरी तरफ दूसरे बॉर्डर पे वॉर है, तीसरी तरफ इकोनॉमिक वॉर है। आप जैसे छोटे से मुल्क के ऊपर आपकी आबादी तो बहुत बड़ी है, आपकी मैशत इतनी सी है, छोटी सी है और कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो इसलिए इन मुश्किल हालात के अंदर हमें थोड़ी सी सिंपथी के साथ मसाइल जो है उसको देखना चाहिए। तो इसलिए ये सारी दुनिया में आवाम के ऊपर दबाव आ रहा है, बिकॉज देखिए ये दबाव जो होता है इवेंचुअली आवाम पे ही आता है। जी। उसकी वजह यह है कि आवाम ही गरीब होती है। हम्म। जो अमीर लोग हैं वो तो इधर उधर से अपना पूरा खाते कर लेते हैं। अभी हाल ही में अभी मैं खबरें पढ़ रहा था कि यूएई के अंदर कितने पाकिस्तानियों के प्राइवेट सेक्टर के लोगों के कितने असासे हैं वहाँ, अरबों के हिसाब से, अरबों डॉलर का। तो बात यह है कि एक तरफ तो ये भी एक सिचुएशन है जिसके ऊपर मैं हमेशा तवज्जो दिलवाता हूँ कि इतना बोझ आप आवाम पे डालते हैं जब, तो जी। सोच लिया। $5 बिलियन के कैश डिपॉजिट्स लिए हुए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तान के पास टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो कुछ 16-17 अरब डॉलर के करीब पड़ा हुआ है, 6.4 बिलियन प्रिसाइजली आई थिंक। अच्छा, अब उसमें से आपको ये 3.5 अरब देना है, तो इट मीन्स कि आपके पास टोटल जो पैसा रह जाएगा वो कुछ 13 अरब रुपया रह जाएगा। 13 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा होगा आईएमएफ की, जो है वो साबित करने के लिए। अब आईएमएफ जो है उसके भी पैसे हैं। सो यूएई गवर्नमेंट जो है वो उसको पाकिस्तान ने ये फैसला तो कर लिया, दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत मस्के मुस्के लगाए हैं अमारातीज को, लेकिन अमारातीज ने पोजीशन बदल ली है। अब वो कहते हैं यार ये क्या इनका रोज हमारे साथ रहता है। अच्छा, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बड़ी खराब है, मार्केटें चल नहीं रही, पेट्रोल 458 रुपीज लीटर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पेट्रोल जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाए। समझ रहे हैं आवाज को? इतना ज्यादा महंगा हो जाए, नोबडी एवर थॉट ऑफ दिस, किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है जी। और लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए हैं तो दे हैव टू, यू हैव टू सर्वाइव, आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि आप को ये वो ऐसे जाने दिया जाए। मुल्क जो है ना ये एक और भी मुफ्ती साहब, एक और बड़ी अहम खबर है जो 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 इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल है सर। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने पर गौर कर रहा है और अप्रैल में 2 अरब डॉलर की वापसी शेड्यूल है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो रिजर्व रुपए की वैल्यू है इस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की स्टेट बैंक का रिजर्व कम हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वापस करने चाहिए। मैं इस हुकूमत के इस कदम को क्या खैर मकदम करता हूँ। ये अगर कोई बार बार हमसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या उस टाइप की पॉलिसी हो कि नहीं हमारे पैसे वापस करो और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो ठीक है भाई वापस कर दो। मतलब हमको कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रात बड़ी होती है। मतलब हमको गलत जंगों में शामिल नहीं होना है, और अगर यूएई चाहता है कि हम उनको हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, पाकिस्तान से नई खबर ये आ रही है कि यूएई ने अचानक से अपना जो कर्जा दिया हुआ था पाकिस्तान को उसे वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है और पाकिस्तान को एक बड़े आर्थिक
कूटनीतिक संकट में डाल दिया है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इसी महीने के अंत तक जो उनका कर्जा है 3.5 बिलियन का उसे चुकाना है। और इसे देखा जाए तो 1996-97 का पुराना कर्ज बताया जा रहा है, जिसे 30 साल के बाद में चुकाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो दोस्तों यूएई ने साफ साफ तौर पर अगर देखा जाए तो खाड़ी देश जैसे यूएई, सऊदी अरब पाकिस्तान के कर्ज को हर साल आगे बढ़ाते रहते थे, लेकिन जिसे रोल ओवर भी के रूप में जैसे कि पिछले महीने ही बढ़ाया गया था। लेकिन अब दोस्तों स्थिति बदल गई है और जब से मिडिल ईस्ट के अंदर ये तनाव चल रहे हैं, यूएई हो गया, इजराइल हो गया, ईरान हो गया और अमेरिका हो गया, इसके बाद में दोस्तों जो राजनीतिक समीकरण जो पूरी तरह से बदल गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों खबरें यही आ रही हैं कि ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान के स्टैंड से यूएई अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से दोस्तों ये खबरें चल रही हैं, इससे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी दोस्तों पेट्रोल जो है हाई लेवल पहुंच चुका है, मतलब उसके प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहाँ के पब्लिक के ऊपर जो है पहले से ही बोझ बढ़ा हुआ है। उसके बाद में यूएई द्वारा ये फैसला करना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है, जो आने वाले टाइम में पता चलेगा इस चीज़ का। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। के अंदर डॉलर, पाउंड और यूरोस की बोरियां रखी चीमा साहब। जब मैं जवान हो रहा था चीमा साहब, दो चीजें थी उस वक्त। एक तो लोग रिश्वत फ्रॉड करते थे, तमाशा तो छुप के करते थे। अब ब्रैग करते हैं। जिस कौम के अंदर मोरालिटी खत्म हो जाए, जिस कौम में, जिस कंट्री में शरीफ आदमी को बंदा बच्ची का रिश्ता कोई ना दे, जहां लेक्चरर 17वां ग्रेड है और एसपी और असिस्टेंट कमिश्नर जमीन आसमान का फर्क हो चीमा साहब, उस सोसाइटी का फ्यूचर कोई नहीं होता। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है, उसका वेपन क्या है? बच्चे मदरसों। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। ये हालत है। चलें अब जरा मुर्शिद की बात होगी। मेरा तो दिल था किसी लाइट मूड से शुरू करूं। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, उनका रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों यूएई ने केवल एक महीने के लिए, पिछले कुछ महीने से एक महीने के लिए कर्जा आगे बढ़ा रहा था, जिससे पाकिस्तान को भी शायद ये संकेत मिल गए होंगे कि यूएई अब इस कर्ज को आगे लंबा नहीं खींचने वाला है। तो शायद पाकिस्तान ने शायद कुछ तैयारियाँ भी की हों इस चीज़ के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये जो इससे पहले जो ये लिया गया था, जो भी रकम है, ये 3% के ब्याज पर ली गई थी। लेकिन दोस्तों इसे अब यूएई ने 6% भी कर दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी लगा था पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको। तो शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसलिए इसे पे करने का फैसला किया हो कि शायद कुछ इन्हें भी रियायत मिल जाए। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो ये पाकिस्तान के फैसला जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो 16.3 बिलियन है, और जो यूएई का कर्ज चुकाने के बाद दोस्तों उसमें लगभग सुनने में आ रहा है कि 18 से 20% तक गिरावट आ सकती है। और जो उसकी डॉलर की कमी होने से जो रुपया जो है वो और ज़्यादा नीचे गिरेगा और पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा महंगाई बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। और इससे बाद में दोस्तों पाकिस्तान अभी आईएमएफ के प्रोग्राम में है। अचानक इतनी बड़ी रकम बाहर होने से आईएमएफ की शर्तों को भी पूरा करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर एक देखा जाए तो काफ़ी चारों तरफ से ऐसा संकट दिखाई पड़ रहा है, जिसे देखा जाए तो अभी आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और देखा जाए तो यूएई ने ऐसा क्यों किया, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा इनके सही समीकरण क्या होंगे। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।